हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच पा रही है? तो आज हमारे सामने जीएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो नवोदय विद्यालय समिति क्लास 6 के बच्चों के एडमिशन के लिए कंडक्ट कराती है, वो पेपर हमारे सामने है। इसको अपन आज सॉल्व करेंगे और जो पेपर है वो 2 मीडियम के अंदर होता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इसका जो पैटर्न रहता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक रीज़निंग के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक मैथ के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें या तो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज होती है। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। उसमें से ये क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं। सबसे पहले जो है रीजनिंग का पोर्शन होता है पार्ट ए के अंदर। तो सबसे पहले अपन रीजनिंग के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ये पेपर मैंने अभी सॉल्व किया था, इसलिए इस पे मार्क लगे हुए हैं। तो अपन डायरेक्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। तो ये शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। 15-20 मिनट के अंदर अपन सारा पेपर डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमें जो है आकृति के अंदर डिफरेंट आकृति देखनी है, अलग आकृति देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों से अलग आकृति है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए आकृति सबसे अलग है। नेक्स्ट पार्ट है भाग 2 आकृति के अंदर। भाग 2 में यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक की आकृति देखनी है और यहाँ पर समान आकृति देखनी है हमें, सेम आकृति। तो इसके सेम आकृति, ये क्वेश्चन आकृति है, इसके सेम आकृति में ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक इसमें हमें ये आकृति फिल करनी है। यहाँ पर ये पोर्शन खाली दे रखा है। फिल करने के बाद कौन सी आकृति यहाँ पर फिट होगी, कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी, वो बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इसको फिल करेंगे तो इस तरह से फिल होगी। ये यहाँ से ऐसे डंडा, ऐसे यहाँ डॉट आएगा और यहाँ पर 2 डंडे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 5 लाइन है, यहाँ 4 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है। तो यहाँ पर जो 2 लाइन दे रखी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर, वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने जो फिगर दिया हुआ है, जो एरो का निशान दिया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा रहा है इसको। फिर यहाँ पर इसके साथ साथ इसमें यहाँ इस डंडे भी कम करते जा रहा है। यहाँ 3 डंडे हैं, फिर 2 डंडे हैं, फिर 1 डंडा। तो अब यहाँ पर कोई डंडा नहीं बचेगा और इसको जब अपन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो सिंबल्स हैं उनको क्लॉकवाइज घुमाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में एंटी क्लॉकवाइज सिंबल को घुमा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा रहा है इसको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कुछ आकृति दी हुई है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक। इनको पूरा करना है और कौन सी आकृति फिट होती है वो आपको बताना है। अच्छा, जो आकृति है वो त्रिभुज हो सकती है, वर्ग हो सकती है या वृत्त हो सकती है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर अपन देखेंगे। देखो ये आकृति है। तो यहाँ पर जब इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पर वर्ग बनेगा।
तो ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। नंबर ए है, ये अगर इसके अंदर फिट हो जाता है, जो आकृति है वो एक वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज बनाने के लिए लाइन सीधी करेंगे, सी इसका जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मिरर वाली आकृति आते हैं कुछ 25 से लेके 28 नंबर 25 से 28 तक मिरर वाली आकृति है। अगर मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी? क्वेश्चन नंबर 25 में सी, क्वेश्चन नंबर 26 में ए, क्वेश्चन नंबर 27 में सी, क्वेश्चन नंबर 28 में डी। ये कागज मोड़ने वाली आकृति है, कागज मोड़ करके काटना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर ए, क्वेश्चन नंबर 30 में डी, क्वेश्चन नंबर 31 में बी, क्वेश्चन नंबर 32 में सी, यहाँ आकृति को काट करके टुकड़ों में दिया हुआ है, उन टुकड़ों को जोड़ करके बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, तो आकृति के अंदर भी जो आकृति बनेगी उसके अंदर भी 3 पार्ट होने चाहिए। यहाँ पर एक ही पार्ट है तो ये आकृति हो नहीं सकती, यहाँ 2 पार्ट है तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता, यहाँ 3 पार्ट है। और देखना है कि कौन से पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्ट हमें यहाँ डॉट वाला दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन बी। ये छुपी हुई आकृति, ऐसी आकृति किसी आकृति में छुपी हुई है, वो हमें देखना है कि कौन सी आकृति में ये छुपी हुई है। जैसे यहाँ पर उसको देखें, ये आकृति हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये छुपी हुई है, देखो यहाँ ध्यान से देखें तो अपन को ये छुपी हुई आकृति यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 में सी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 38 में ए, क्वेश्चन नंबर 39 में सी, क्वेश्चन नंबर 40 में सी। तो इस तरह से अपनी आकृति पूरी होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मैथमेटिक्स का पार्ट। तो मैथमेटिक्स अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सभी अंकों 4, 2, 0, 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7420 7420 बनेगी। सबसे छोटी संख्या 2047 2047 बनेगी। कोई अंतर की बात कर रहा है तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो उसको बनाए माइनस करने के बाद 3735 5373 में नंबर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या है? तो भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक फॉर्मूला होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर 51 गुणा 16 प्लस 27 सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 843, ऑप्शन नंबर ए। 90 का भाज्य गुणनखंड, 90 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 9, 10 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर में दिखाई दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड संख्या जो है वो 1 होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से डिवाइड हो या स्वयं स्वयं उस संख्या से डिवाइड हो। तो एक ही ऐसा नंबर है जिसका भाग सभी संख्याओं में जाता है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, 44 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 45 में
जब हम 1.25 का भाग इसमें देंगे तो करेक्ट इसका आंसर ये आएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसने बस पॉइंट को आगे पीछे कर दिया है, पॉइंट को आगे पीछे कर दिया। जब इसका भाग देंगे अपन इसमें तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इनको सिंपली जोड़ना है, इनका योग फल बताना है। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, इन 6 को संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ करके उनको जो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 46 में सी। क्वेश्चन नंबर 47, इनको भी जोड़ना है। 3 का मतलब 3 प्लस 3/100 का मतलब है 0.03। 3/1000 का मतलब है 0.003 प्लस 3 इसका मतलब है 0.0000003। इन सबको जोड़ेंगे तो अपन को ऑप्शन नंबर 20 का जो है। क्वेश्चन नंबर 48 को सरल भिन्न बनाना है, सिंपल सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे तो 20 09 25 बट्टे 1 2 3 4। तो इसको 25 से काटेंगे दोनों को तो हमें ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ये क्वेश्चन है कि 300 मिलीलीटर की पानी की 70 बोतल 130 मिलीलीटर की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया जाए तो जग में कितने लीटर पानी टोटल कितना है ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं 300 मल्टीप्लाई 70 प्लस 130 मल्टीप्लाई बाई 30। तो इसका आंसर आएगा 5100 और इसका आंसर आएगा 3900। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9000 मिलीलीटर। तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 से भाग देंगे तो 9 लीटर इसका जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सुरेश अपने चाचा से मिलने प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। तो 9 बजे घर से चला है, 10 मिनट पैदल चला। तो 9 बजे के 10 मिनट तक पैदल चला। 1 घंटा 5 मिनट हुआ बस की यात्रा की। तो 1 घंटा 5 मिनट हुआ तो 10 बजे के 15 मिनट हो जाएंगे। 15 मिनट पैदल चलकर तो 15 मिनट फिर पैदल चलेगा तो 10 बजे के 30 मिनट हो जाएंगी। अपने चाचा के घर पहुँच जाता है। वो वहाँ 3 घंटे 20 मिनट रुकता है। तो इसमें 3 घंटे 20 मिनट ऐड करेंगे तो 1 बज के 50 मिनट हो जाएंगी। और शाम को 3:30 बजे अपने घर पहुँचा है। तो 1 बजे के 50 मिनट से वहाँ से चलना स्टार्ट किया वापस और 3 बज के 30 मिनट तक चला है। 3 बज के 30 मिनट तक वो चला है। तो 1 से 2:50 तक 1 घंटा, 2:50 से 3:30 तक 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट उसको रास्ता में आने में लगेंगे। हम्म, ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें बार वाला सॉल्व करना है। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, इसको सॉल्व करके 3 आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, इसको सॉल्व करने में 2 आएगा। 16 में से 3 घटाएंगे, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 है, इसको सोल्व करना 14 आएगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4, इसको सोल्व 4 आएगा। 8 में से घटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर 4 आएगा। 33/40 में से क्या घटाई जाएगी 11/40 प्राप्त हो। तो अगर हम 22/40 घटा देंगे, 33/40 में से 22/40 घटाएंगे तो 11/40 प्राप्त हो जाएगा। 22/40 का मतलब है 2 से अगर दोनों को काटेंगे तो 11/20। 11/20 ऑप्शन नंबर ए के अंदर। यहाँ पर जोड़ना है तो प्लस वाले सबको जोड़ देते हैं। 7 5 12, 12 9 21, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 18 में से 1 घटाएं 17, 17/22 इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक दुकानदार एक टॉफी 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है। 1 रुपये में 5 खरीद रहा है, 1 रुपये 5 टॉफी खरीद रहा है और 4 बेच रहा है। तो 1 टॉफी का फायदा कर रहा है वो। तो 1 रुपये का फायदा जब होगा जब वो 4 टॉफी का फायदा कर लेगा। ऐसे ही ऐसे कहने का मतलब ये है कि 20 टॉफी खरीदेगा। 1 रुपये की 20 कितनी की आएगी 4 रुपये की। 4 रुपये की 20 खरीदेगा और जो 20 टॉफी है वो 5 रुपये की बेच देगा। 16 टॉफी 4 रुपये की 30 टॉफी खरीदी और 4 रुपये की 16 बेच दी। तो कहने का मतलब ये है कि 4 टॉफी का फायदा उसको इतने पे हो जाएगा। तो अगर फायदा उसको 125 रुपये का हुआ है तो 1 रुपये की 4 टॉफी बेच रहा है वो। तो कहने का मतलब ये 16 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 करेक्ट आंसर। तो 2000 का फायदा उसको, सॉरी 2000 टॉफी वो बेच देगा जब उसको 125 का फायदा होगा। 55,000 में उसने, टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा। टीना नाम का कोई बच्चा है।
टीना नाम का कोई बच्चा है, उसने स्कूटर 55,000 में खरीदा है और उसने 3400 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किए हैं। स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेच दिया। तो भाई 55 और 3 58,400, 58,400 का तो उसको खुद का खर्चा हो गया और उसने बेचा कितने में, 56,030 में। तो कहने का मतलब उसको लॉस होगा, तो लाभ तो उसको होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। और लॉस भी उसको कितना होगा, 7570 का, इसमें से घटा देंगे। विक्रय मूल्य माइनस हानि का सूत्र क्या होता है, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 56, 50 मीटर एक वर्ग है, वर्गाकार पार्क है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो चौड़ा रास्ता होता है 2.5 मीटर इधर होगा और 2.5 मीटर इधर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 मीटर चौड़ा हो जाएगा। तो जो बाहर वाला सर्किल है, सॉरी बाहर वाला जो स्क्वायर है, उसकी जो डायमेंशन होगी वो 55 होगी, अंदर वाले की 50। तो अगर हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहर वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 55 मल्टीप्लाई 55, 3,025, और अंदर का निकालेंगे 50 मल्टीप्लाई 50, तो 2500। इसमें जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा 525। जब उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर खर्च 10 रुपये है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 रुपये का इसमें खर्चा आएगा। तो यहाँ पर अपन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फास्ट सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर पर फोकस कर रहे हैं। बाकी हमने ये अपनी कोचिंग पर अपने जो बच्चे हैं उनको ये अच्छी तरह से सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया है, पूरी सब चीज़ कवर कराई है। तो आप ये ना समझें कि इतना जल्दी क्यों करा रहे हैं। हमारा मेन फोकस है आंसर्स चेक करने पर, जिससे सभी बच्चे अपने अपने घर पे अपने आंसर चेक कर सकें। तो नेक्स्ट, बाकी अपन इसको ऑफलाइन कोचिंग में डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर 4 आकृति बनी हुई है, इनका क्षेत्रफल बताना है, किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका क्षेत्रफल 180, इसका 196, 192, 117, सबसे ज़्यादा किसका है, ऑप्शन नंबर बी। तो 14 मल्टीप्लाई 14 196, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे ज़्यादा। तो एक साइकिल के पहिए में 24 तीलियाँ हैं, ऐसे करके तीलियाँ होती हैं 24। तो पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, उसको 24 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो 24 का सम भाग देंगे तो 15 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये कह रहा है कि शाम के 6 बजे, शाम के 6 ऐसे बजते हैं, जो मिनट की सुई वो 12 पे होगी और जो घंटे की सुई वो 6 पे होगी। तो जो कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको अपन सरल कोण बोलते हैं, सिंपल कोण, सिंपल एंगल। तो सरल कोण इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है पी क्यू आर एस, इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। पी ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्यू ने 6 किए हैं, आर ने 10 करे हैं और एस ने 8 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। और क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और आर से अधिक सॉल्व किए हैं। तो क्यू और आर ने मिलकर सॉल्व किए हैं, क्यू आर ने मिलकर सॉल्व किए हैं 16 क्वेश्चन, और पी और एस ने मिलकर सॉल्व किए हैं 4 और 8 12 क्वेश्चन। तो कितने अधिक हो गए, 4 क्वेश्चन अधिक सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर अपना मैथ खत्म होता है। हिंदी अपन डायरेक्ट ही बिना पैसेज पढ़े आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। थका का समानार्थी शब्द है निडाल। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का प्रयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोट का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक मतलब होता है जो अपोजिट है। तो खतरनाक का अपोजिट है सुरक्षित, ऑप्शन नंबर बी। रोबोट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, ये करेक्ट है। रोबोट गलतियां नहीं करते, ये भी सही है। रोबोट बहुत उपयोगी, ये भी सही है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अधिकांश रोबोट रोबोट जैसे ही दिखाई देते हैं। कुछ रोबोट ऐसे हैं जो मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश नहीं, कुछ रोबोट दिखाई देते हैं। नंबर डी यहाँ कर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में सुनहरा बाज अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मादा सुनहरा बाज को बड़े आकार से पहचाना जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 68, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए खुला स्थान। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी भव्य। 70, क्वेश्चन नंबर 70 में विशाल का विलोम शब्द क्या है? अपोजिट। तो जो विशाल का अपोजिट है विस्तृत, वास्ट। क्वेश्चन नंबर 71 में मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तक सबसे कैसी कृतियां हैं? उपयोगी कृतियां। ऑप्शन नंबर डी। 72, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी क्योंकि उनमें महान विचार हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनमें महान विचार हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? तो अनुचित का समानार्थी है अनुपयुक्त, जिसका कोई उपयोग ना हो। ऑप्शन नंबर डी। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद में डहना शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ है, तो डहना शब्द का प्रयोग हुआ है बिखर जाना के अर्थ में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, मकड़ियों के जाल के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़े रहते हैं, ये सही है। वे भोजन पकड़े रहते हैं, भोजन पकड़ते हैं, सही है। वे जल ढूंढते हैं, ये गलत है। वे शस्त्रों से रक्षा करते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सी इसका जो है सही नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। फंसा का समानार्थी शब्द है चिपका। जाले में फंस जाते हैं, इसका मतलब जाले में चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 79 की बात करें तो मकड़ी कैसे जान लेती है कि उसके जाल में कुछ फंस गया है? तो वो अनुभव कर लेती है, जब जाल हिलता है तो मकड़ी अनुभव कर लेती है कि इसमें कुछ फंस गया है, तो अनुभव करती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 में अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है? अस्तित्व शब्द का मतलब है जीवित रहना, जिसका अस्तित्व बना रहना मतलब जीवित रहना। तो इस तरह से दोस्तों हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व किए और 41 से क्वेश्चन 60 तक क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करे हैं और 61 से लेके 80 तक हिंदी के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। आंसर्स हमने चेक किया फास्ट, और इसका भी बार डिटेल वीडियो पूरी हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। बाकी आप इस वीडियो को बाकी जितने भी बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया है, उन सब तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।